देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों से केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में 26,50,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने यूपीए सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी के अंतर के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस 7 अप्रैल तक पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल से। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल। इनसे जानते हैं कि वो सरकार पर महंगाई को लेकर किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये आरोप सीधे सीधे हैं, अगर हम उसको आरोप कहें। वैसे हमारा मंतव्य कोई किसी पे आरोप लगाना नहीं, हमारा मंतव्य उस सरकार को इस बात से जगाना है कि आप लोगों के साथ जो ज्यादती कर रहे हो अपनी तरफ से रेट बढ़ा के, ये लोगों के हित नहीं है लोगों के, बल्कि खिलाफ आपकी नीतियां हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ी बात जो आती है सामने, और इस पे हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी पिछले दिनों में मीटिंग करके एक फैसला किया था कि पूरे देश भर में ये 7 तारीख तक 3 दिनों में और आगे एक पूरे हफ्ते के लिए प्रोग्राम अलग अलग जगह हैं कि सभी प्रांतों में उनके सभी आगे ज़िलों में ब्लॉक्स में लोग इस पर अपना एक रोष प्रकट करें कि ख़ास तौर पे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उसके साथ जो आपके सीएनजी के रेट्स हैं वो आसमान को छूने वाले सरकार के कारण हुए हैं। और सरकार हमेशा कह देती है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं। आज के दिन जो कीमत 2014 में जब यूपी ने सरकार छोड़ी थी, ये कोई आरोपों की बात नहीं लेकिन तथ्य हैं। उस वक़्त सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट पेट्रोल का 71 रुपये 50 पैसे हुआ था और उस वक़्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट एवरेज तो 90 से ऊपर थी, लेकिन एक समय 140 प्रति डॉलर भी हो गया था बैरल का, $140 प्रति बैरल हो गया था। आज के दिन क्योंकि ये रेट बढ़ गए हैं, 108-10 हो गए हैं, इस कारण इन्होंने ये रोजाना 80-80 पैसे रोजाना बढ़ा के पिछले 9-10 दिनों में 800 रुपये से ऊपर कर दिए हैं। इतना बढ़ा दिया है। जब इनको कहते हैं कि आपके हाथ में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रेट आपके हाथ में नहीं, हम मानते हैं, लेकिन आपके हाथ में एक्साइज ड्यूटी तो है। और एक्साइज ड्यूटी का मैं आपको उदाहरण दूं, उस वक्त 2014 में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे, मैं सभी एक चीज़ का आपको अभी बताता हूं, उस वक्त एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 9 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर थी जो सरकार लेती थी पेट्रोल बनाने, उसको रिफाइन करने पे। आज के दिन, और ये 7 वर्षों से है, आज के दिन नहीं, इन्होंने 26 रुपये 90 पैसे कर रखी है, यानी कि 17 रुपये 70 पैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई हुई है। रेट बढ़ते हैं तो बढ़ा दें, लेकिन ये तो 17 रुपये का तो सीधा बेनिफिट लोगों को एक फ़ायदा दें, इसको तो ले आए पुराने रेट पे, ये नहीं किया। और उसके साथ डीजल का, उस पर और भी ज़्यादा मार लोगों पे मारी है। 3 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर उस वक़्त एक्साइज ड्यूटी थी, उत्पादन कर जिसको बोलते हैं। आज वो 21 रुपये 80 पैसे है, यानी कि 18 रुपये 34 पैसे बढ़ाए हैं। और कीमतें उस वक़्त 71 रुपये, जो मैंने 50 पैसे कहा कि 71 रुपये 41 पैसे थी, आज 101 रुपये 81 पैसे से लेके 116 रुपये 72 पैसे अलग अलग प्रांतों में हुआ है। और डीजल का जो उस वक़्त 55.5 रुपये था, आज वो 90 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में हुआ है। और ऐसे ही एलपीजी का, ये कह रहे हैं कि हमने एलपीजी उज्ज्वला, ये वो, लोगों का अब तो कोई हिसाब होना चाहिए, कहाँ तक आप उनको गुमराह कर दो। एकदम लोगों को बिल्कुल सोचने की शक्ति लोगों की ख़त्म करने की कोशिश करो कि हम आपको इतने सब्सिडी दे रहे हैं, इतने सिलेंडर दे रहे हैं, पहले भी दिए जा रहे थे। और आज के दिन और उस वक़्त के आप एलपीजी के रेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलपीजी के उस वक़्त 410 रुपये प्रति ये जो हमारा सिलेंडर है, इसका रेट 410 था, आज 950 रुपये से लेके 1000 रुपये तक है। और ये वो तो सभी के लिए था, उतना सस्ता रेट उस वक़्त। आज ये कह रहे हैं हम तो आपको सब्सिडी दे रहे हैं। जहाँ ये आपके सीएनजी आ गई, आपकी सॉरी जो पाइप्ड एलपीजी आ गई, वहाँ तो ख़त्म हो गई है, सब्सिडी के नाम की कोई चीज़ नहीं। मैंने ज़ीरकपुर काली लोगों से पता किया, तो लोगों के साथ सरासर सीधे लूट हो रही है। इलेक्शनों से पहले कम कर दो, इलेक्शनों के बाद बढ़ा दो। और इसमें सबसे बड़ी हैरियत की बात यह है कि जो
सरकार ने इस पे पैसे कमाए हैं। प्रतिवर्ष पहले 2014-15 में इसका रेट 1,72,000 करोड़ रुपया था, 1,72,000 करोड़, और अब ये बढ़ के 4,10,794 करोड़ किया है। यानी कि 7 वर्षों में इस सरकार ने ये पेट्रोलियम के जो पदार्थ हैं इन पे 26,50,000 करोड़ रुपया कमाया है। और ये कहते हैं हमने कमाया है, सड़कों पे लगा दिया। अरे सड़कें तो लोग प्राइवेट बना रहे हैं आज के दिन, और टोल लग रहा है उस पे। क्या किया है इन्होंने? सिर्फ ये किया है, ये कहेंगे कि हमने ऑयल बॉन्ड बंद कर दिए, ऑयल बॉन्ड का भुगतान कर रहे हैं। पहले क्या भुगतान नहीं हो रहा था? कांग्रेस को छोड़ दीजिए, यूपी के, क्या वाजपेयी जी वो नहीं कर रहे थे? उस वक्त एक था कि हम सब्सिडी ज़्यादा दे रहे थे इस पे, क्योंकि रेट बहुत महंगे थे। यहाँ लोगों पे उसका असर ना पड़े, क्योंकि इससे आपका आपका पूरा जो जीवन होता है उसकी एक एक चीज़ पे असर होता है। सरकार ने एक अपनी नीति ये बना ली है कि लोगों को एक ऐसा नशा दिला दो, दूसरी तरफ जिन बातों की ज़रूरत नहीं, विकास की बातों के बिना धर्म की बातों पे लोगों को गुमराह करके, जिसके कारण देश में अफरा तफरी मच सकती है और मच रही है अलग अलग जगह पे। लोगों को उसमें उलझा दीजिए और लूटते रहिए लोगों को। ये एक सरकार की नीति है, इसके खिलाफ हमारे विरोध हैं। चंडीगढ़ में भी मैं कल वहाँ एक मीटिंग में गया था, वहाँ भी 7 तारीख को यह फैसला किया है। उससे पहले पंजाब के तो अलग अलग हिस्सों में आज भी हो रहे हैं, बहुत जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। चंडीगढ़ में भी चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 7 तारीख को हो रहा है। बंसल जी, आपके पास तो वित्त विभाग भी रहा है, तो इस समय देश की आर्थिक स्थिति क्या है और लोगों को कैसे राहत मिल सकती है महंगाई से? सरकार को सबसे पहले तो ईमानदारी के साथ लोगों के सामने आना चाहिए। एक उनके साथ जिसको कहते हैं कि फेयर डील, वो होना चाहिए। कुछ महंगाई प्रतिवर्ष होती है और वो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए 3-4%, 4% तक महंगाई प्रतिवर्ष वो होनी होती है, तभी आगे वो जो प्रगति के वो जो रेल है, जो पहिया है, उसका तब चलता है। लेकिन यहाँ तो महंगाई बहुत बढ़ा रखी है। कभी इनको ये चीज़ का हिसाब ही नहीं लगा पाती सरकार कि हमने महंगाई को रोकना है, क्या जो मुद्रास्फीति होती है उसकी पोजीशन को करना है। दोनों के बीच में उलझे रहते हैं। प्लानिंग कमीशन इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अपने इरादे इनके और ढंग के थे, अपने विचार और हैं। जो कुछ आज तक कांग्रेस ने किया उसको लोगों के दिमाग से, जहन से निकाल देना चाहते हैं। बच्चे जो आज के दिन 18 वर्ष का, 30 वर्ष का है, वो 70 वर्ष तो पहले था नहीं दुनिया में। उनको तो पता नहीं कि किसने क्या किया हुआ है। कहाँ कहाँ कारखाने उस वक्त नहीं थे, वहाँ से कैसे उस वक्त पैसा आता था जो उससे तरक्की होती थी। आज के दिन उसके विपरीत हो रही हैं नीतियाँ। उस वक्त सरकार शिक्षा पे पूरा अपने पास से खर्च कर रही थी। आज ये जोर देने लगे हुए हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आके बड़ा बड़ा पैसा जितना मर्जी, मतलब 50-50 लाख रुपया एक एडमिशन के लिए देना पड़े, 1-1 करोड़ रुपया एक मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए देना पड़े। ऐसी हालात इन्होंने अपनी जो की हुई है ये पहले नहीं थी। ऐसी उसकी की है। सरकार को ज़रूरत है सभी के बीच में एक संतुलित नीति बनाए। थोड़ी कीमत अगर बढ़ती है किसी चीज़ की, एक्सेप्टेबल है, लेकिन पैरामीटर्स तय करें कि हमें टैक्स कितने लेने हैं। ये टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए हुए हैं, डायरेक्ट कम किए जा रहे हैं। होना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो, क्योंकि सभी पे लगते हैं, जो एक उसका जीडीपी का रेशो होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। ये और देशों में भी इसके हिसाब से वो नहीं कर रहे, क्योंकि इन पे दबाव उन लोगों का पड़ा रहता है जिनके कारण ये कहने से ये नीतियाँ बनाते हैं, ये उस पर आ जाता है। और अब मान लीजिए हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, एक्सटर्नल डेट में मैं एक कंपोनेंट की बात करूंगा। अगर हमारे रेमिटेंसेस ज़्यादा आएँ, जो हमारे एनआरआईज बाहर हैं वो पैसा इधर ज़्यादा दें, उसको भी अगर हम एक्सटर्नल डेट में गिना जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारी बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, हम पैसा बाहर से ज़्यादा वैसे उधार ले रहे हैं और उसके लिए हमें सर्विस करना, उसको बाद में उसके इंटरेस्ट, उसको प्रिंसिपल पे करना, उसका इंटरेस्ट पे करना, वो उसका भी बढ़ता जा रहा है। वो हमारे लिए चिंता के विषय, उनको इनको देखने की ज़रूरत है कि कैसे करें। ये थे मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल। इन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि केंद्र की मोदी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस 7 अप्रैल तक पूरे देश में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेगी।
अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।